बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त यूएई के अंदर जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर आप जानते हैं कि हूसी बागियों ने जो दोबारा हमले किए हैं उनमें मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, फ़्लाइट्स का कैंसिल होना, हवा में तबाह करना। आपको ऐसा नज़ारा मिलेगा जिस तरह इसराइल के अंदर सूरत हाल थी। वहाँ तो सायरन बजना शुरू हो जाते। यूएई की हालत डिफरेंट है, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये डेवलपमेंट है कि यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जैद ने इमरान खान को कॉल की है। देखिए, एक हफ्ते में दोनों लीडरान का हुआ है दूसरा राब्ता। पहले राब्ता हुआ था जब अबू धाबी पर ड्रोन हमला हुआ और उसके बाद मिसाइल मारे गए, तो इमरान खान ने यूएई के क्राउन प्रिंस को कॉल की। और उसके बाद जब अब दोबारा मामला खराब हुए, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो मामला कुछ इस तरह हुआ कि लाहौर में जो अनारकली का वाकया हुआ है, इस पर यूएई के क्राउन प्रिंस ने अब इमरान खान को की है कॉल। देखिए, आप पिछले काफी सालों से देखें तो पाकिस्तान में कितने हमले हुए, लेकिन क्या हर मर्तबा आपने ऐसा कुछ देखा कि यूएई के क्राउन प्रिंस ने या सऊदी अरब ने कॉल की हो? हमले तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में हुए और बेशुमार हुए, और स्टिल पीछे भी अभी काफी हमले हुए, कोयटा के हो या कुछ और हो, तब यूएई के क्राउन प्रिंस ने कॉल नहीं की। असल में जो कॉल करने का मकसद था, एक तो उन्होंने कंडेम किया, जो कि बड़ी खुशाइन बात है कि वो पाकिस्तान के छोटे से छोटे हमले को भी देख रहे, लेकिन उससे ज्यादा इसके पीछे जो मुहरकात है वो ये है कि यूएई को अब पाकिस्तान का चाहिए ताउन। देखिए, आप जितना मर्जी माशी तौर पर कमजोर हो जाएं या बहाल आप अपने आप को कर लें, अब यूएई देखे पाकिस्तान के मुकाबले में तो उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो कुछ एक्सपोर्ट भी करते नहीं, लेकिन टूरिज्म की वजह से। लेकिन अब जो सूरत हाल वहां पर सामने आई है, उनको पाकिस्तान की पड़ी है जरूरत। मुस्तकबिल में उनको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और हर तरह के ताउन की मदद दरकार है, और उसके साथ साथ बैकअप प्लान में उनको पाकिस्तान की मदद चाहिए। देखिए, जो हौसी बागियों का मसला है, आप एक चीज ज़हन में रख ले, प्रॉक्सी जो जंग होती है, यानी आप जिस तरह मिसाल ले ले ईरान की। ईरान अभी अपने मुल्क में है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को $1200 पर महीने के अंदर भर्ती करता है, और शाम से लेकर डिफरेंट जगहों के ऊपर वो जाकर हमला करते हैं। जब इस तरह की जंग होती है तो वो किसी भी मुल्क की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को भी खंडरात बना देते हैं, और ये जंग खत्म होने का नाम नहीं लेती। अब आप देख लीजिए कि अफगानिस्तान की जंग 20 साल हो गई, यमन की जंग को भी तकरीबन 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और इसका कतन कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है दोनों जानिब से। अब असल में सूरत हाल ये है कि यूएई को जरूरत है पाकिस्तान की, और उसमें उनको खास तौर पर चाहिए मदद चाइना के हवाले से। देखिए, हौसी बागियों ने क्लियरली कहा है कि उन्होंने कंटेनर्स पकड़े हैं, उन्होंने मारा, उन्होंने तमाम फुटेजेस जारी की हैं। अब उन्होंने हमले की बात की, उन्होंने ये भी कहा कि हमने दुबई पर भी हमला किया है, लेकिन अभी तक यूएई की जानिब से कोई इस बारे में इतलात नहीं है। कुछ अर्सा पहले जब उन्होंने कहा था कि हमने एमिरेट्स एयरपोर्ट पर हमला किया और यूएई ने डिनाई किया, लेकिन 1.5-2 साल बाद उन्होंने वीडियो जारी की। अब उनको जरूरत है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान इंशाल्लाह बढ़कर मदद करेगा। दो चीजों की उनको इस वक्त मदद चाहिए। एक तो देखिए, इमरान खान का जो स्टैंड है कि हमने अमेरिका की जंग टेबल टॉक पर हल करवा दी, तो ये कौन सी बड़ी जंग है? अब असल में सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसका ईरान पर इन्फ्लुएंस है, और इस लेवल के ऊपर इन्फ्लुएंस कुछ इस तरह बनता है कि हमारा चाइना के थ्रू उन पर, यानी हमारे तो अपने ताल्लुकात उनसे खराब थे, अब चाइना के मामला ईरान के साथ बहुत गहरे हैं, और इवन के रशिया के साथ भी, और पाकिस्तान के अब रशिया और चाइना दोनों से ताल्लुकात बड़े बेहतर है। तो यूएई को जो मदद चाहिए कि एक तो उनको दो तरह की, एक तो अगर वो ऑपरेशन करते हैं तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और ये तमाम उनको इंटेलिजेंस और किस तरह ये काम करना है, स्ट्रेटजीज क्या बनानी है, क्योंकि हमने बाकायदा इस जंग में कूदने से माजरत की है। और दूसरा, अब वो ये भी चाह रहे हैं कि देखिए, यूएई के अंदर आप एक खुदा ना खास्ता कोई दुबई में किसी जगह पर किसी बिल्डिंग या किसी पर खुदा ना अल्लाह ना करे कोई हमला होता है, तो वहां पर आप भूल जाएं कि अगले 10, 15, 20 साल भी कोई इन्वेस्टर आएगा। फिर सूरत हाल क्या होती है, उनको टेबल टॉक पर यह मसला हल करना है। अब यूएई इसमें समझदारी का काम कर रहे हैं, वो रिएक्ट नहीं करे। आप देख लें कि अभी तक उन्होंने जो मिसाइल है वो हवा में ही तबाह किया है। उन्होंने यमन में जाकर खुद टारगेट नहीं किया, सऊदी अरब ने किया है, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्हें लड़ाई शुरू की तो फिर ये बड़ी खतरनाक लड़ाई में बदल जाएगी। इवन के तब जब अगर वो इसराइल को सिक्योरिटी देते हैं तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस कितने खतरनाक है। जाहिर सी बात है, इसराइल ने ईरान से लड़ना और लड़ाई सारी यूएई आएगी।
अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान जो रोल प्ले कर सकता है सबसे बेहतरीन है। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि हम चाइना को कहकर ईरान के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, ईरान हौसी बागियों पर, और ये चीज टेबल टॉक के जरिए हल हो सकती है। उसकी वजह यह है कि ईरान अब इस वक्त हौसी बागियों को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, यानी ये जितने मिसाइल है, जितने ड्रोन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वो ईरान की है। अगर कोई ये समझता है कि ईरान ये चीजें डेवलप नहीं की तो वो बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। यूएई के अपने भी ताल्लुकात है, लेकिन जो पाकिस्तान कर सकता है वो यूएई नहीं कर सकता। अब इस सूरत हाल में उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात बेहतर किए, ये असल में गुफ्तगू का एक बहाना होता है कि हम हमले की मजम्मत के लिए, वरना वो एक बयान भी जारी कर सकते थे या यूएई की एम्बेसी की जानिब से भी एक बयान आ सकता था। लेकिन उनको अब जरूरत है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान इंशाल्लाह बढ़कर मदद करेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में याद रखिएगा अगर लड़ाई होती है उसका अल्टीमेटली बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान को नुकसान क्यों उठाना पड़ता है। देखिए, जो रेमिटेंस हमें आते हैं सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा वो यूएई से आते हैं। हमारे लाखों के हिसाब से वहां पर लोग जॉब्स करते हैं, वहां के हालात खराब होंगे तो वो खुदा न खास्ता अगर वापस आते हैं तो सबसे बड़ा पाकिस्तान को मसला होगा कि हमारा डॉलर का रेट 300 पर चला जाएगा, खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, हालात खराब होंगे। तो हम चाइना के जरिए ईरान के साथ टेबल टॉक कर सकते हैं, और ईरान पूरी तरह इन्फ्लुएंस रखता है हौसी बागियों पर, तो ये मामला और ये जो जंग जो है वो टेबल टॉक पर हल हो सकती है। उसके अलावा देखिए, दूसरी ऑप्शन ये है कि यूएई को इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने सऊदी अरब को ये बात कही है कि हम मक्का और मदीना की हिफाजत करेंगे, हमारी एयरफोर्स तैयार है, ISI भी तैयार है, और हम मदद भी करते रहते हैं। मक्का और मदीना हमारी जान से भी ज्यादा अजीज है, और उसके साथ हमारी फौज भी हर वक्त तैयार है। हमारी फौज ऑलरेडी है सऊदी अरब के अंदर। तो ये असल में पाकिस्तान का जो काम है वो बड़ा बेहतरीन है। अब यूएई को अगर फ्यूचर के अंदर सिक्योरिटी चाहिए तो वो पाकिस्तान से बात करेगा, या उनको प्लान चाहिए या उनको स्ट्रेटेजी चाहिए, क्योंकि ये क्रेडिट सिर्फ आपको पाकिस्तान में ही मिलेगा कि दुनिया की सबसे खतरनाक जंग थी अफगानिस्तान की। वो जंग आपके पड़ोस में थी, सारी दुनिया की एजेंसियां भी आपके खिलाफ थी, प्रॉक्सीज भी आपके खिलाफ थी, अफगान तालिबान से टूटा हुआ विंग टीटीवी भी आपके खिलाफ, BLA, भारत, सारी दुनिया, इसराइल भी वहां पर आकर बैठा था। उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है आपकी मईशत जरूर खराब है, लेकिन आप सरवाइव कर गए, यानी आपने अपना मुल्क बचा लिया। हमने शाम जैसे खंडरात नहीं देखे, ना इराक जैसी, ना लिबिया जैसी सूरत हाल है। ये चीज यूएई को अट्रैक्ट करती है, और उनको पता है कि इनकी स्ट्रेटजीज बेहतर होती हैं, इनके फैसले बेहतर है। देखिए, यूएई के जो लीडर है वो बड़े समझदार हैं, चाहे वो दुबई के राशिद मखदूम हो या इस वक्त क्राउन प्रिंस। इन्होंने वो लेगेसी देखी है कि इन्होंने जीरो से उठाकर लेकर गए हैं यूएई को आसमान पर, और वो यूएई को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहते। उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान ने यमन जंग से दूरी इख्तियार की, इन्होंने फोर्स ही कर लिया था, पहले ही फ्यूचर देख लिया था कि यमन के अंदर कब्रिस्तान बनेगा जो लड़ाई करने जा रहे हैं। देखिए, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि मैं 2 महीने में यमन की जंग जीतूंगा, वो आज तक नहीं जीत पाए। यही गलती अमेरिका ने की थी, उसने कहा था मैं 2 महीने में जीतूंगा। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान का बैकअप प्लान सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मदद के लिए भी, यूएई की सिक्योरिटी के लिए भी, हर तरह से, और इवन के टेबल टॉक पर ये मसले हल करने के लिए जो पाकिस्तान की जरूरत है उसमें यूएई अब पाकिस्तान का एक लीडिंग रोल देख रहा है, और इसके लिए वो पाकिस्तान से ताल्लुकात बहुत बेहतरीन अंदाज में रख रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।